अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जानते हैं अभय जी कि ये सब आपके लिए धर्म संकट है, अजीब दुविधा है, मगर हम आपको ऐसे दो पत्तों के बीच पिसता नहीं देख सकते। अच्छा यही होगा कि आप हमरे कलंक की चिंता ना करें और अपने परिवार को बचा लें। चुपली भैया का एक कड़वा सच किसी के सामने ना आने दें। ये क्या कह रही हो तुम बिंदिया कि मैं तुम्हारे कलंक की चिंता ना करूं? हमें कोई गलत समझेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी हम कौन सा अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री बने थे। अगर हम उस पद से हट भी गए तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। आपको हम पर विश्वास है, वही हमारे लिए बहुत है। आपको हमरा सच पता चल गया, वही हमारे लिए बहुत है। तुम्हारे लिए ये फैसला लेना इतना आसान कैसे हो गया बिंदिया? कैसे तुमने कह दिया कि सच छुपा दो और परिवार को बचा लो? तुम्हें अपनी फिक्र क्यों नहीं है बिंदिया? बिंदिया क्योंकि हमरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ नहीं, हम आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम ये दुविधा दूर करना चाहते हैं। बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये जानते हुए भी कि जिस रिश्ते से तुम खुद को बांधकर ये सब कर रही हो, मैं उस रिश्ते को कुछ मानता ही नहीं बिंदिया। रिश्ता आपके लिए का है का नहीं हम जानते हैं अभय जी। पता है कि आप हमसे प्यार नहीं करते। हम ये भी जानते हैं कि आपके लिए शादी का कोई मतलब नहीं, पर हमरे लिए ये शादी उतनी सच्ची है जितना कि जमीन आसमान। शादी उतनी पवित्र है जितना कि दिए की लो। आपके साथ हम जिस बंधन में बंधे हैं वो भले ही आपको ना दिखता, पर हमरे लिए इतना मजबूत है कि 7 जन्म तो कहा, जन्मों जन्मों तक नहीं टूट सकते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हम तो पूरा घर छान मारे। अरे देखो हम तुम्हारे लिए काल आए हैं। हमरे लिए? किस खुशी में जी?
अरे जो तुम्हारा नया हुनर हमारे सामने आया है उसके लिए। हमरे हुनर? कैसा हुनर जी? राजनीति का हुनर, पॉलिटिक्स। तुम्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। ऐसा ड्रामा किए तुम कि हम तो बहुत सदके रह गए। तुमने जब वो आग की तिली लगाई थी, ससुरा हमारी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, तिली सच में जल जाती तो क्या होता? अरे अगर तुमको सच में कुछ हो जाता तो? अजी कैसे हो जाता जी? हमारा लल्ला जो हमरे सामने खड़ा था, हमें पूरा यकीन था कि अब है हमें कुछ ना होने देगा। बहुत प्यार करता है अपनी अम्मा से हमारा लल्ला। पर आप लोग जो सब कुछ उसके साथ कर रहे हैं ना, वो अच्छा ना किया है जी। जिस लड़की से वो प्यार करता था उससे उसका रिश्ता ना होने दिया जी, और उस लड़की से ब्याह करा दिया उसका जिससे वो प्यार ना करता है। अबे भैया, मीडिया वाले आ गए, हाल में वेट कर रहे हैं आपका। मीडिया वाले? उन्हें किसने? हमने बुलाया है। संजय भैया आप चलिए, हम दोनों आ रहे हैं। तुमने मीडिया वालों को क्यों बुलाया बिंदिया? ये कैंसिल करना था ना। पापा ने भी तो यही कहा कि तुम बहाना बना लेना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस समय उन लोगों के सामने जाने का कोई मतलब नहीं है बिंदिया। वो खामखा तुम्हें परेशान करेंगे अपने सवालों से। सच तुम्हें कहना है नहीं, और झूठ मैं तुम्हें कहने दूंगा नहीं। हमें झूठ बोलना होगा बहजी। अजी का बिगड़ जाता अगर मेघा से उसका ब्याह हो जाता तो? हमने थोड़ी थोड़ी सी तारीफ का कर दी तो हमका ही ज्ञान देने लग गए। हाँ, मेघा से ब्याह काहे? जो लड़की हमरे जात की नहीं है, जो लड़की हमरे पसंद की नहीं है, उससे काहे करवाए शादी? एक तो उम्र में पड़ी, ऊपर से कॉलेज पढ़ी हुई। पर प्यार करता है जी वो उससे। जिस लड़की से आपने उसका ब्याह कराया है ना, वो उसे बिल्कुल भी पसंद ना करता है। अब वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, क्योंकि बिंदिया बहू अंतरिम सीएम है और हमरा लल्ला उसका सिक्योरिटी हेड है। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, कम से कम बिंदिया बहू को तो हमारे लल्ला की जिंदगी से दूर कर दीजिए। सारी मीडिया बाहर खड़ी हुई है। कुछ देर में वो सब कुछ सच सच कबूल करेगी। उसके बाद उसको सीएम के पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अपोजिशन वालों से कहे के किसी केस पे फंसवा देंगे उसको। उसके बाद उसका और अभय का
कौनो लेना देना वो अभय की जिंदगी से बाहर। बहुत मुश्किल से हमें इन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आई है। पहले तो हम अकेले थे, पर अब हम आपका साथ है तो उन लोगों को जो सोचे वो आसानी से कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। दे देंगे। समझने की कोशिश करो बिंदिया, अगर किसी और ने ऐसा काम किया होता तो फिर मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ता। और तुम तो सीएम हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां कई ज्यादा हैं और मीडिया बात को ऐसे तैसे घुमा फिरा कर पेश कर देगी कि मुझे मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। बिंदिया, ये सब कानूनी बातें हमारी समझ में नहीं आती अभय जी। हम तो एक साधारण सी लड़की है जो छोटे छोटे सपने लेके गांव से आए थे। हम तो केवल ये जानते हैं अभय जी कि अगर सच सामने आया तो परिवार की बहुते बदनामी हो जाएगी। अगर सच छुपा रहा तो सब खुश रहेंगे। हम आपको सासू माँ की कसम के खिलाफ जाते नहीं देख सकते। आपकी माता जी आपसे बहुते प्यार करती, हम उन्हें दुखी कैसे कर सकते? नहीं दुखी करके सिर्फ पाप ही लगेगा। हम सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अरे अम्मा, तुम काहे इतना परेशान होती हो? अरे तुम्हारा लल्ला बिंदिया की फिक्र सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो सीएम है। जब वो एक बार सीएम नहीं रहेगी ना तो तुम्हारे लल्ला के पास कोई मजबूरी नहीं रहेगी उसकी फिक्र करने की। भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे ही अभय बिंदिया को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देगा। बता रहे हैं। मैडम, आपने 20 घंटे की मोहलत मांगी थी, वो मोहलत पूरी हो गई है। बताइए अब क्या कहना है आपको? पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंच रही है आपकी आवाज। सभी को इंतजार है एक बड़े खुलासे का। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपको समझ में आ रहा है आपने क्या किया है? आप पर अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रचाने का आरोप है। आपको सबूत पेश करने वाली थी और उन आरोपों को मिटाने वाली थी। बताइए कहाँ है वो सबूत? कोई सबूत नहीं है। हमने अंधेरे में तीर छोड़ा था जो शायद सही जगह पे नहीं लगा। आज हमारे पास सबूत नहीं है कि जो इल्जाम हमरे ऊपर है वो काम हमने नहीं किसी और ने किया है। तो मतलब आप स्वीकार करती हैं जो किया आपने ही किया? आपने ही अपनी सास को अगवा करवाया था। आपने अपने परिवार के खिलाफ साजिश की। आपको क्या हक है प्रदेश की सीएम बने रहने का?
अब हमारे पापा के सीएम बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। जवाब दीजिए, क्या आपको प्रदेश का सीएम कहलाने का हक है? जवाब दीजिए। हाय हाय कोई हक नहीं इनको सीएम बने रहने का। विजय भारद्वाज, 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 विजय भारद्वाज। चुप हो जाओ सबके सब। अगर इसके बाद किसी ने एक और शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं बेटी आप? वही जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। अब मैं चुप नहीं रह सकता। कोई भी कसम इतनी बड़ी नहीं होती कि सच का गला घोट सके। माँ, आज मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। मैंने इससे पहले भी आपसे बहुत कुछ मांगा है, कुछ मिला है और कुछ नहीं भी मिला है। लेकिन आज अगर आप मेरी इतनी सी बात मान लेगी ना माँ, तो फिर मैं इसके बाद आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा माँ। प्लीज माँ, मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए। आप तो देख ही रहे हो ना माँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये सबके सामने खुद को गुनहगार ठहरा रही है माँ। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बेगुनाह को बेइज्जत होते हुए खड़े होके देख रहे हैं। ये गलत है माँ, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ माँ। माँ, अगर मैंने अभी आवाज नहीं उठाई ना, तो फिर मैं अंदर ही अंदर घुट जाऊंगा माँ। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। माँ, आज अगर बिंदिया के साथ नाइंसाफी हुई ना, तो इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानूंगा और इस गिल्ट के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा माँ। मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं अपनी ही पिस्तौल से अपनी खुद की जान ले लूंगा माँ, और आपको अपने बेटे का मरा मुंह देखना पड़ेगा माँ। ऐसे मत बोलना ना। आप ही चुन लो माँ, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? अपने परिवार की झूठी इज्जत या अपने लल्ला की जिंदगी?
आज अगर आपने मुझे अपनी कसम से मुक्त नहीं किया ना, तो फिर मैं चुप तो रह लूंगा, लेकिन मुझे माफ करना माँ, मुझे अपनी खुद की जान लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। माँ, मुझे बिंदिया को सबके सामने बेकसूर साबित करना है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पाया ना माँ, तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। माँ प्लीज प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर लो प्लीज। जा, बचा ले अपनी बिंदिया को। मैंने तुझे अपनी कसम से आजाद किया। थैंक यू माँ, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ। अरे बदली, माँ कभी अपने बच्चों पर एहसान करती है? माँ तो हमेशा अपने बच्चों का सुख देखती है। अगर तू नहीं जिएगा तो हम जीकर क्या करेंगे? हम जी ना पाएंगे लल्ला। आज तू जो मांग रहा है ना, हम दे रहे हैं तुझे, पर याद रखना किसी दिन हम तुझसे कुछ मांगेंगे तो हमें मना मत कर।